हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम पर। दोस्तों, हमारी जो एसबीआई पीओ की मेंस के लिए जो सीरीज जो लगातार आगे बढ़े, हम डेली इस पे क्लास जो है कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज का जो हमारा इसमें सेशन रहेगा वो हमने रखा हुआ है कोडेड इनइक्वालिटी पे। ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो आपके पास जो पीओ मेंस होता है उसमें जो है जो कोडेड इनइक्वालिटी है उसमें आपका इस प्रकार को क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो मैं आपको एक हल्का सा हाईलाइट इस पे देता हूँ कि आपने इसमें अप्रोच क्या रखनी है। ठीक है। यहाँ आपको इस सिंबल देंगे, आपने सिंबल को क्या करना है, डिकोड करना है। पहले सिंबल को तो आपने सिंपल से साइन में चेंज करना है। ठीक है। यहाँ देखिए ये कैप है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोल रहा है कि P इज नॉट ग्रेटर देन, P जो है बड़ा नहीं है, P जो है बड़ा नहीं है। इसका मतलब अगर जिनको किसी को दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे बनाते चले कि P इज नॉट ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा और बराबर हो जाएगा। ठीक है। कैप का मतलब, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट का मतलब हो जाएगा कि नॉट ग्रेटर और देन और इक्वल टू, ना तो बड़ा है ना बराबर है। जब भाई बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये देखो जरा, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब हो जाएगा P इज नॉट स्मॉलर देन Q। स्मॉलर नहीं है तो, स्मॉलर नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़ा और बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए P इज नाइ, देखो जरा हैज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो स्मॉलर है, ठीक है, ना तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि ना तो छोटा है। P और Q की बात कर रहा है, P ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज नॉट स्मॉलर नॉट ग्रेटर, ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसका मतलब हो जाएगा, ये परसेंटेज का मतलब। ठीक है। तो इसका इस प्रकार साइन का क्या होता है, सिंबल का ये क्या होता है, हमारा मतलब होता है। ठीक है। तो इसमें हम अप्रोच क्या रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका ऑप्शन क्या होता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। इससे तो आप सभी भली भांति परिचित है कि इसमें क्या होते हैं, ऑप्शन होता है सीधे। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्या लिए चलता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पहले डायरेक्शन दिया रहेगा। ठीक है। अब आपने इन डायरेक्शन को देख के ही क्या करना है, अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। देखो इन सिंबल का मतलब मैंने बता दिया आपको। अब हमारा यहाँ क्या होता है, एक बॉक्स जो है सॉल्यूशन होता है बॉक्स वाला। ठीक है। किस प्रकार रखते हैं, यहाँ देख लीजिए जरा। ये जो हमारा, अब देखो भाई ग्रेटर, मैंने पीछे आपको सिंबल का मतलब बताया कि देखो जरा, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये लिखा हुआ है ना, ये कैप है, कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या है, स्मॉलर और इक्वल टू। एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन। डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल टू। और हैज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार हमको ये देखिए जरा, मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। और यहाँ देखिए बॉक्स में क्या होता है, हम यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे, ग्रेटर देन को। इस वाले कॉर्नर पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉलर देन। और यहाँ पे किसको रखेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में यहीं पे स्मॉलर इक्वल टू आएगा और बीच में कौन सा वाला आ जाएगा, हमारा इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ग्रेटर देन, इसका साइन क्या था हमारा हमारा अब देखिए जरा, यहां देखिए जरा, आप ऐसे समझिए, ये तो केवल हम सिंबल को रख दिए, ये जो बाकी ये वाले सिंबल हैं इनको हम बाद में पुट करते हैं, पहले आप केवल इनका मतलब समझ दीजिए। आप ऐसे समझिए कि ये दो क्या है, एक फैमिली है। ठीक है। एक फैमिली ये है, ये वाली। ठीक है। ध्यान से देखने का। और एक फैमिली आपकी ये है। ठीक है। अब कहानी सुनिएगा, स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये, इसके हम दो पार्टीशन ऐसे कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है हमारी, ये है कि एक बड़ा भाई बड़ी भाभी, सुनिए ध्यान से सुनिए, बड़ा भाई बड़ी भाभी, छोटा भाई, और ये कौन है, छोटी भाभी है। एक भाई ये रही, भाई की फैमिली ये रही, भाई और भाभी, और दूसरा भाई और दूसरी भाभी ये रही। ठीक है। एक फैमिली ये ऊपर वाली, एक फैमिली नीचे वाली। ठीक है। अब ये बीच में जो इक्वल टू है, आप इनको समझ लीजिए पिताजी। अब दोनों भाइयों की, दोनों फैमिली की, इस फैमिली की और इस फैमिली की आपस में क्या है, लड़ाई। इस फैमिली की जो है इस फैमिली से नहीं बनती और इस वाले की इससे नहीं बनती, लेकिन ये जो ऊपर वाली फैमिली है इनकी किससे बराबर बनती है, पिताजी से। क्या पिताजी तो पिताजी के साथ बना के रखते हैं, लेकिन आपस में क्या है, इनकी बनती नहीं है। ठीक है। ये लगा लिए है ना, मतलब इस भाई की इनसे नहीं बनती और इन वालों की नीचे से नहीं बनती। ठीक है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये वाला जो सिंबल होता है, जब कभी हमारे पास, आपको पता होगा
ये सिंबल ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों में भाई सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल किसको, जब ये तीनों कहीं किसी उसमें आ जाए, मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दिया, कंक्लूजन मैंने कह दिया ए ग्रेटर देन सी, और यहाँ देखो भाई, तो इन तीनों सिंबल में जो है किसको, इसको जो है सी की जगह डी लिख दीजिए। इन तीनों सिंबल में सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा होता है, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल होता है। उसके बाद का प्रायोरिटी किस सिंबल को देते हैं, इस वाले को देते हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी इसको देते हैं, लास्ट में प्रायोरिटी किसको देते हैं, इक्वल टू को। वहीं यहां होगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम इस वाले सिंबल को देते हैं, फिर इसको, और तीसरे पे कौन होता है, तीसरे पे हमारा होता है इक्वल टू, ठीक है। तो ये समझाने का मतलब था कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम इस सिंबल को देते हैं, फिर इस सिंबल को और इस सिंबल, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला सिंबल रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग ये रहेगा, तीसरे पे इक्वल टू, वहीं यहाँ भी वही होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल ये होगा, फिर ये, और लास्ट में ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सिंबल रहेगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो बात हो गई इनकी। अब इस फैमिली की इससे नहीं बनती, इसकी इनसे, लेकिन पिताजी से सबकी बराबर बनती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ये रहा, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पी डॉलर के, यहाँ पे कॉमा है, के हैज ई और ई, और कैप में दिया है डब्ल्यू। तो सबसे पहले आप इसको एक स्टेटमेंट में बदल दीजिए इस वाले को, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, आपके स्टेटमेंट को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, पी डॉलर के हैज ई और ई कैप, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डब्लू लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हमने कॉमा हटा दिया, सबको एक जैसे लिख दिया है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात हो रही है कंक्लूजन की, डब्लू और के, ठीक है, डब्लू और के की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो डब्लू और के कहाँ है, यहाँ देखिए जरा, ये रहा डब्लू, हमने जाना है डब्लू से के की तरफ, यानी हम कहा डब्लू से के की तरफ गए, यानी हम कहाँ गए, यहाँ देखिए जरा, राइट से लेफ्ट की ओर गए, हम कहाँ गए, राइट से लेफ्ट की ओर गए। यहाँ देखिए डब्लू से के की तरफ गए ना, तो राइट से लेफ्ट, यहाँ देखिए इधर से हम इधर गए, देखिए यहाँ देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है, डब्लू हैज के। अब हमने क्या करना है, डब्लू से के की तरफ जाते हुए यहाँ सिंबल देखने हैं, कौन कौन से सिंबल आ गए भाई, हमारा सिंबल आ गया कैप और हैज, ठीक है, कैप और हैज। अब यहाँ देखिए कैप कहाँ पर है, इनके साथ हमने ये सिंबल लग दिया, कैप कहाँ पे है, ये रहा, हैज कहाँ है, ये रहा, देखो भाई कैप कहाँ है, ये रही, और हैज कहाँ है, ऊपर, यानी दो सिंबल आ गए। अब आपको पता है कि इस फैमिली की जो है यहीं तक बनती है, दोनों भाइयों की बनती नहीं है, और इस फैमिली की कहाँ है, ये रहा। अब ये दो सिंबल हमारे एक साथ आ गए, यहां देखिए जरा, कैप और हैज, यही क्यों लिए, क्योंकि हम डब्लू से के तक जाना है, हमने डब्लू से के, पहला कंक्लूजन क्या है, डब्लू से के, तो डब्लू से के की तरफ जा रहे हैं, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। और देखिए दो, ये वाला कैप और हैज, देखो ये सिंबल और ये सिंबल आ गया, मैंने क्या बोला, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां देखिए अगला, ई से पी की तरफ जा रहे हैं, ई से कहां जा रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए जरा, अब ई से पी कहाँ है, ये रहा ई, यहां से जा रहे हैं पी की तरफ, यहां भी कहां से जा रहे हैं, यहां भी हम जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से किधर को जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रही है, ये राइट से लेफ्ट को ही तो जा रहे हैं। ई से के में जरा सिंबल देखो जरा कौन कौन सा है, एक तो हैज आ गया हमारा, डॉलर आ गया, हैज कहाँ है, ये रहा, डॉलर कहाँ है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है ना, हैज कहाँ है, ये रहा, डॉलर कहाँ है, देखो एक ही फैमिली के आ गए। ई से के की तरफ जा रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की। अब राइट से लेफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं मैं, इस शब्द को बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, इसको भी बताता हूं मैं। यहाँ पे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वहां कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा चेंजेस आ जाता है। अब वो क्या चेंजेस आता है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। यहाँ हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ई से पी की तरफ। ई से पी क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो अगला कंक्लूजन है वो ई पी की बात कर रहा है। तो ई से पी की तरफ गए, हमारे सिंबल आ गए हैज और डॉलर। हैज डॉलर कहाँ है, एक ही फैमिली के, मतलब ऊपर वाला पेयर है, तो मतलब रिलेशन तो बनेगा। अब हैज से डॉलर की तरफ गए, ई से पी की तरफ गए, तो हैज और डॉलर आया, हैज और डॉलर आया, ठीक है। हैज और डॉलर में स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा है भाई, मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हैज हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी हम देखो साइन कौन कौन सा है, हैज और डॉलर, हैज और डॉलर हमारे क्या गए, सिंबल आ गए। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हैज होता है, तो हम हैज की बात करेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे देखिए ई एट द रेट पी है,
तो जब हम डॉलर से डॉलर और हैज की बात करते हैं तो हमारी ये सिंबल है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, हैज होता है। तो अब हमने ये देखना है कि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो हैज के अपोजिट में कौन सा सिंबल है, एट द रेट। डॉलर के अपोजिट में ये कैप वाला, कैप के अपोजिट में डॉलर, एट द रेट के अपोजिट में हैज है। तो हमने जब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं और हमने कहा कि ये डॉलर और हैज आया, डॉलर और हैज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, हैज है। तो जब भी राइट से लेफ्ट की ओर जाए तो हैज के अपोजिट वाला सिंबल देखना है, जो भी होगा जब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके अपोजिट देखना है। स्ट्रॉन्ग के अपोजिट कौन है, ये वाला, हैज के अपोजिट क्या है, एट द रेट। तो हमारा जो कंक्लूजन है ई और पी, इसके बीच में एट द रेट होगा तो ये क्या होगा, हमारा फॉलो होगा। इसका मतलब हमारा पहला वाला फॉलो नहीं हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, फॉलो हो गया। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, यहां देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिए। ये हमारा स्टेटमेंट रहा, पी, डॉलर, के, हैज, ई, कैप, डब्लू। हम गए के से डब्लू की तरफ, के कहां रहा, अच्छा हमने पहले कुछ और बताया, एक बार देखिए जरा, के से डब्लू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, के से डब्लू की तरफ जा रहे हैं तो ये रहा के, ये रहा डब्लू। ठीक है, हम ध्यान से सुनिएगा, के से डब्लू की तरफ जा रहे हैं, यानी हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेफ्ट से राइट, सॉरी माफ कीजिएगा जरा, हमारा कंक्लूजन है डब्लू के। डब्लू कहां है, ये रहा, और के कहां है, ये रहा। मतलब डब्लू से के की तरफ जा रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो देखो हमारे पास कौन कौन से साइन है, कैप और हैज। कैप और हैज क्यों ले, क्योंकि डब्लू और के की बात की तो डब्लू और के बीच जितने सिंबल आएंगे उनको देखना है, हैज और कैप। अब देखो हैज कहां है, ये रहा, कैप कहां है, ये रहा। दोनों फैमिली के आपस में लड़ाई है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखिए जरा, फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, पी, डॉलर, के, हैज, ई, कैप आ गया डब्लू। अब यहां दे रहा है ई से पी की ओर, ई कहां रहा, ये रहा, ई से पी की ओर जा रहे हैं। यहां भी कहां जा रहे हैं हम, राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं। अब यहां देखिए ई से पी की तरफ जा रहे हैं तो सिंबल देखिए कौन कौन सा आ रहा है, हैज और डॉलर। यहां देखिए हैज कहां है, ये रहा, डॉलर कहां है, ये रहा। एक ही फैमिली के मतलब रिलेशन तो बनेगा। अब देखिए जरा, ई से पी की ओर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, और हमारा सिंबल क्या है, हैज और डॉलर आया, हैज और डॉलर। सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा है, एक, इन अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा है, ये वाला। दूसरे पे कौन है, ये वाला। तीसरे पे ये वाला। तो हैज से जब भी हम ई से पी की ओर गए हमारा हैज और डॉलर आया, हैज और डॉलर आया तो स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा आया, हमारा हैज आया। तो अब हमें यहां से ये देखना है, जब राइट से लेफ्ट की ओर दे रहे हैं तो जब हमारा हैज आया तो हमें इसका अपोजिट वाला देखना है, इसके अपोजिट वाला देख। इसका मतलब हमारे जो कंक्लूजन है ई और पी, उसके बीच हमारा अगर एट द रेट होगा तो ही हमारा फॉलो करेगा। अगर एट द रेट नहीं होगा, कोई और सिंबल होगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे क्या हो गया, फॉलो हो गया। हमने अपोजिट क्यों देखा, हमने अपोजिट कब देखना है, जब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तब हमने क्या देखना है, यहाँ पे अपोजिट सिंबल देखना है। ठीक है, आगे समझ में ना। अब यहीं पे देखिए जरा, मैं यहीं पे आपका एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्दर एक और तीसरा कंक्लूजन ऐड कर देता हूं। ठीक है, तीसरा कर देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पी और ई की बात करता हूं। ठीक है, पी और ई की बात करता हूं। ठीक है, और रुकिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये रहा आपका तीसरा जो कंक्लूजन है, वो रहा पी हैज ई। ठीक है, क्या रहा, पी हैज ई। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, पी है जीरा, तो हम कहां जा रहे हैं, पी से लेके ई तक जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पी से लेके ई तक जा रहे हैं। अब यहां कहां जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर। लेफ्ट से राइट की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये देखिए जब पी से ई की तरफ जा रहे हैं तो हमारे कौन कौन से साइन आ रहे हैं, डॉलर और हैज। कौन कौन से साइन आ रहे हैं, डॉलर और हैज। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था डॉलर और हैज है, तो हमारा जो कंक्लूजन है पी और ई। अभी हमने जब बोला था कि हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते तो हमने कहा इसके अपोजिट देखना है। तो वो अपोजिट कब देखना है, जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हो। लेकिन यहां हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। यहां देखिए लेफ्ट में ये रहा,
ई में ई है, राइट में रहा, पी से ई की तरफ जा रहे हैं, डब्लू और हैज डॉलर और हैज आ रहा है। डॉलर और हैज ये की फैमिली के रिलेशन तो बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है डॉलर और हैज में? डॉलर क्या, ये वाला हैज वाला क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा कंक्लूजन में हैज ही होना चाहिए। अगर हैज होगा तो हमारा ये फॉलो करेगा, अगर हैज नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हैज है तो हमारा ये क्या हो गया, फॉलो हो गया है। वही अपोजिट में कब देखना है, जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव करें। ठीक है, और जब लेफ्ट से राइट की ओर करें तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही होना चाहिए। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो वहां देखिए जरा, मैं आपको यहां बताता हूं, इसमें इसमें समझिए। फिर वही पहले तो आप क्या कर दो, इनको कंबाइन कर दो। तो हम कर लेते हैं डब्लू डॉलर के हैज एन परसेंटेज एस। अब यहां देखिए पहला कंक्लूजन देखिए, एस से के की तरफ। एस कहां रहा, ये रहा। के कहां है, ये रहा। हम एस से के की तरफ जा रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर मूव हो रहे हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर मूव हो रहे हैं। एस और के बीच कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, परसेंटेज और हैज। परसेंटेज कहां है, ये रहा। हैज कहां है, ये रहा। मतलब इनकी तो आपस में बनती है, तो चलो रिलेशन तो बनेगा। परसेंटेज और हैज है, परसेंटेज और हैज में स्ट्रॉन्ग सिंबल कौन सा है, हैज है। क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमें एस और के बीच में जो स्ट्रॉन्ग है उसका अपोजिट वाला चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसके अपोजिट वाला चाहिए। स्ट्रॉन्ग के अपोजिट में क्या है, एट द रेट। अगर एट द रेट होगा तो फॉलो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। चूंकि ऑलरेडी एट द रेट है तो ये क्या करेगा, हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, फिर मैं आपको यहां पे दोहरा देता हूं, डब्लू डॉलर के हैज एन परसेंटेज एस। अब यहां देखिए हमारा जो कंक्लूजन है वो है डब्लू हैज एन। ठीक है, दिख रहा है। अब डब्लू से एन है, मतलब हम कहां जा रहे हैं, डब्लू से एन की तरफ। मतलब अब जा रहे हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर, क्या कर रहे हैं, यहां मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर। हमने क्या करा, डब्लू और एन के बीच देखो क्या क्या सिंबल हैं, डॉलर और हैज। ठीक है, डॉलर और हैज है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हैज है। अब इसका अपोजिट नहीं देखना, हमने क्या कहा था, डब्लू और हैज में से जो होगा स्ट्रॉन्ग वो हमारा वो होना चाहिए। तो हैज स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हैज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हमने इसका अपोजिट क्यों नहीं देखा यहाँ, इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव हो रहे हैं। जब भी लेफ्ट से राइट की ओर मूव होंगे तो हमारा जो सिंबल स्ट्रॉन्ग वाला है वही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हैज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो हमारा आंसर हैज है, तो हमारा क्या होगा, ये फॉलो करेगा। और अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जाए तो हमारा अपोजिट वाला होना चाहिए। जैसे हम यहाँ गए, परसेंटेज और हैज, परसेंटेज और हैज है, ये रहा परसेंटेज और हैज। परसेंटेज और हैज में से स्ट्रॉन्ग कौन है, हैज है। अब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, एस से के की तरफ। देखो एस से के की तरफ जा रहे हैं, तो हम चूंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो अब हमें इसका अपोजिट देखना है। इसके अपोजिट में एट द रेट है, तो एट द रेट आएगा तो सही है। दूसरे में देखो हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव है, डब्लू से एन की तरफ, क्योंकि डब्लू एन हमारा कंक्लूजन में था। डब्लू से एन की तरफ गए तो डॉलर और हैज आया, डॉलर ये रहा, हैज ये रहा। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, हैज, तो हमारा हैज ही होना चाहिए। अगर बाई चांस ये हमारा राइट से लेफ्ट की ओर मूव होता है, राइट से लेफ्ट की ओर, तो हम हैज का अपोजिट वाला देखते। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे देखिए यहां क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा क्यू एट द रेट डब्लू, डब्लू परसेंटेज एफ, यहाँ एफ डॉलर बी। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब पहला हमारा जो कंक्लूजन है एफ और क्यू है, क्या रहा हमारा, एफ से क्यू की तरफ। एफ कहां रहा, ये है। क्यू कहां है, ये है। मतलब हम जो है राइट से लेफ्ट की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो यहां देखिए हमारा एफ और क्यू के बीच कौन कौन से सिंबल आ गए, परसेंटेज एट द रेट। अब यहां देखिए परसेंटेज कहां है, ये रहा। एट द रेट कहां है, ये रहा। मतलब ये जो फैमिली है ये वाली आ गई, मतलब रिलेशन तो बनेगा। अब परसेंटेज और एट द रेट में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एट द रेट है। चूंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो हमें एट द रेट का अपोजिट देखना है, तो एट द रेट का अपोजिट क्या है, हैज। इसका मतलब एफ और क्यू के बीच हमारा हैज ही होना चाहिए, तभी फॉलो करेगा। और हैज है तो ये क्या हो गया, फॉलो हो गया। आगे समझ में? आगे देखिए फिर वही, अब हमें जाना है दूसरी बार बी से डब्लू की ओर। बी कहां है, ये रहा। डब्लू कहां है, ये रहा। अब यहां देखिए बी और डब्लू के बीच क्या क्या साइन है, डॉलर परसेंटेज। डॉलर कहां है, ये रहा। परसेंटेज कहां है, ये रहा। जब डॉलर परसेंटेज ये आ गया मतलब रिलेशन बनेगा, क्योंकि यहां देखिए ये वाला सिंबल आ गया ना, एक डॉलर और परसेंटेज आ गया। ठीक है, डॉलर और परसेंटेज।
डॉलर और परसेंटेज में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, डॉलर है। अब चूंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो हमें इसका अपोजिट देखना है कि डब्लू के अपोजिट में कैप है। अगर डब्लू के अपोजिट में क्या है, कैप है, इसका मतलब हमारा बी और डब्लू के बीच जो है कैप ही आना चाहिए तभी फॉलो करेगा। क्या कैप है, नहीं, कैप नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर यहां देखिए, ध्यान से मैं बता देता हूं, फिर से सुनिए। हमें बी और डब्लू के बीच का देखना है, क्योंकि यहां देखो बी और डब्लू कहाँ है, राइट से लेफ्ट की ओर मूव हो रहा है। कहां हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। बी से डब्लू के बीच सिंबल देखो, डॉलर परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, डॉलर है। डॉलर के अपोजिट में कौन सा है, कैप। तो हमारा बी और डब्लू के बीच कैप ही आना चाहिए तभी फॉलो करेगा। क्या कैप है, नहीं, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहां देखिए, फिर वही आर हैज बी, बी डॉलर सी, सी एट द रेट ई, ये हमारा स्टेटमेंट है। हम जा रहे हैं ई से बी की तरफ, ये रहा ई और ये रहा बी, मतलब हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। ई और बी के बीच साइन देख लो, एट द रेट और डॉलर। एट द रेट ये रहा, डॉलर ये रहा, यानी ये फैमिली अलग हो गई, ये वाली फैमिली अलग हो गई। अब हमारे यहाँ क्या क्या आ गए, एट द रेट और डब्लू। एट द रेट ये रहा, डब्लू ये रहा, दोनों फैमिली की आपस में लड़ाई है, बातचीत बंद है, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, सी एट द रेट आर। सी कहाँ है, ये रहा, हमें जाना है सी से आर की तरफ, जा रहे हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर ही मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो सी और आर के बीच कौन कौन से साइन है, डॉलर हैज। अब यहाँ देखिए डॉलर हैज कहाँ है, डॉलर हैज को देख लीजिए जरा, ये रहा डॉलर, ये रहा हैज, यानी एक ही फैमिली के, चलो मतलब रिलेशन तो बनेगा। डॉलर और हैज में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हैज है, और हैज के अपोजिट में क्या है, एट द रेट। अब अपोजिट क्यों देखा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो हमेशा अपोजिट देखना है। तो यानी हमारा सी और आर के बीच में क्या होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए। एट द रेट होगा तो ही फॉलो होगा, एट द रेट है तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया ना समझ में। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहिए हम क्या कह रहे हैं। यहां देखिए, जेड परसेंटेज ओ, ओ हैज एल, और यहां पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब यहां देखिए, हम जा रहे हैं जेड से एम की ओर, ये रहा जेड और ये रहा एम, जेड से एम की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो जेड और एम के भी, अब यहां हम कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमने जाना है सिंबल कौन कौन से हैं, सिंबल क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज, हैज, कैप। परसेंटेज कहाँ है, ये रहा, हैज कहाँ है, ये रहा, परसेंटेज आया, हैज आया और इसके साथ कैप भी आ गया। अब देखो चले गए ना, चलो ये तो एक फैमिली है, यहाँ तो चलो बनता है, लेकिन इसके साथ कैप भी आ गया, मतलब दोनों फैमिली की बनती नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। आगे देखिए, अगला लगाइए, फिर देखो जेड से एम की ओर, फिर वही जेड से एम की ओर, जेड से एम की ओर देखो जरा, ये चला गया जेड से एम की ओर, फिर वही साइन जेड से एम की ओर, साइन देखो जरा, परसेंटेज, हैज और कैप, परसेंटेज, हैज और कैप, फिर वही कौन से आ गए, दोनों ये आ गए, परसेंटेज है कैप, ये मतलब ऊपर वाली फैमिली और नीचे वाली फैमिली दोनों की बनती नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको आइदर और की कंडीशन पता है तो उसमें आपको पता है कि आइदर और किस किस में लगता है, जब हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या हो, सेम है। देखो यहाँ भी जेड एम है, यहाँ भी जेड एम है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आइदर और की, दोनों कंक्लूजन गलत आने चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, चलो ये भी गलत आ गए। अब यहां देखते हैं एक बार, कहीं ये हमारा आइदर और तो नहीं है। ठीक है, तो एक बार यहां देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है ग्रेटर देन, और ये जो कैप है इसका मतलब है ये वाला। अब हम जेड से एम की ओर गए, मतलब ये रहा जेड, ये रहा एम, जेड दोनों साइन हमारे क्या है, अपोजिट वाले आगे नहीं है, तो इसीलिए दोनों तो पहले क्या हुए, उस अपोजिट के कारण क्या हो गए, गलत हो गए। चलो अपोजिट साइन आए, अपोजिट साइन का मतलब है कि दोनों क्या हो गए, हमारे गलत हो गए। अब यहां देखिए, हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड है, ये लिखो, देखो जरा, जेड एम, जेड एम,
भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बराबर, और कैप का मतलब क्या है, ये देखो हमारा दोनों सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है। चलो पहले तो दोनों गलत हो गए, ठीक है, दोनों तो गलत हो गए तो पता है हमें, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है, बिल्कुल सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है, जेड एम है, जेड एम है। अपोजिट साइन आए, अपोजिट साइन आए तो अपोजिट साइन के कारण दोनों गलत हो गए। और जब भी हमारे दो जो हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं उनके बीच जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो हमें आइदर और जो है कंफर्म कराने के लिए तीन साइनों की जरूरत होती है। कौन कौन सा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इन तीन साइन की क्या होती है, जरूरत होती है। जब ये तीनों हमारे यहाँ उपलब्ध हो तो हमारा आंसर क्या आता है, आइदर और। अब हमें चेक करना है क्या ये तीनों साइन यहाँ है, देखो भाई ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर है, स्मॉलर भी है, फिर दूसरा ग्रेटर देन ही आ गया, मतलब हमारे तीनों साइन उपलब्ध नहीं है। जब तीनों उपलब्ध नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, नाइदर नॉर ही होगा, आइदर और नहीं होगा। आइदर और के लिए हमें तीनों साइन की जरूरत होती है, ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल टू, लेकिन यहाँ तीनों साइन नहीं है, एक तो इक्वल टू हो गया और एक ये दो ही साइन है, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये नाइदर नॉर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इतना बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये छोटा सा हमने एक सेशन रखा हुआ था इसमें, ठीक है, कि आपने कोडेड इनइक्वालिटी को किस प्रकार से डील करना है। अगली जो हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे उसमें और भी हम इसके जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वहां शो करेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मैंने कह दिया कि हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, आप इस कॉन्सेप्ट समझना, फिर आप जो है फर्दर कोई क्वेश्चन लगाना और बताना, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के और मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।